जय हिंद। बिहार में माहौल बहुत ज्यादा गर्म चल रहा है। आप तो पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव जो है सर पे है। बिहार में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो पार्टी बिहार चुनाव में पहुंची ना हो। चाहे महाराष्ट्र की शिवसेना की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे सपा हो या बीजेपी हो, सारी पार्टियां जो वहां पहुंची हुई हैं। चाहे लोकल पार्टी की बात हम कर लें, सारी पार्टियां जो है दिल्ली बिहार जो विधानसभा चुनाव है वहां पे पहुंची हुई हैं। वही दूसरी तरफ आपको पता है कि अभी महागठबंधन का जब एक बिहार बंद जो मुहिम चलाया गया, ऐलान हुआ बिहार बंद का, उस टाइम पे जो पप्पू यादव है, कन्हैया लाल है, इन दोनों के ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि इन दोनों एक दो लोग जब चढ़ रहे थे ऊपर, इन दोनों लोगों को चढ़ने नहीं दिया गया। और जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने साफ तौर पे इन्हें मना कर दिया कि आप तो परमिशन नहीं है यहाँ चढ़ने का। लेकिन कन्हैया लाल ने एक डिबेट में इन्होंने बताया कि मैं तो वहां चढ़ ही नहीं रहा था, मैं तो बस वहां जा रहा था और मेरा जो है पैर फिसल गया, मैं वहां पर नीचे गिर गया। पप्पू यादव भी यही चीजें बताई थी कि मुझे चोट लग गया था और मैं जो है नीचे गिर पड़ा था। साफ तौर पे आपको पता है कि इनका जो बेइज्जती हुआ है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। इनका बहुत बेहतरीन तरह से इंसल्ट हुआ है उस महागठबंधन पार्टी में। लेकिन अब वही है कि अब ये उससे बेइज्जती छुपाने लिए इनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं। दूसरी तरफ हम बात कर ले मनीष कश्यप की। आपको पता है कि मनीष कश्यप जो है पहले यूट्यूबर थे, यूट्यूबर के साथ साथ इन्होंने पत्रकारिता किया। जो गरीब लोग थे उनका इन्होंने सवाल उठाया, उनकी मदद भी किया। बहुत सारे लोग सुधारा भी। फिर ये जेल में जाते हैं, जेल में जाने के बाद जो है ये जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद जो है ये बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में शामिल होने के बाद जो है फिर बीजेपी छोड़ा, अब जो है जन स्वराज पार्टी में शामिल हो चुके हैं। मनीष कश्यप का मानना यह है कि हमें जो है वो चीजें नहीं महसूस हो रही थी बीजेपी में, इसलिए जो है हमने जन स्वराज चुना है, जन स्वराज पार्टी जो है चुना है। और मैं जो है यहाँ से जो बिहार का मुद्दा है उस पर जो है सवाल उठाना चाहता हूँ। मैं जो है यहाँ से जो बिहार का मुद्दा है, जो बिहार के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए या जो बिहार में प्रॉब्लम है, जिन जो लोग सॉल्व करेंगे उन्हीं के यहाँ पे जीत होने वाली है, उन्हीं का यहाँ पे गवर्नमेंट बनने वाले है। यहाँ पे बहुत मजेदार चल रहा है इस बार इलेक्शन बिहार में, क्योंकि जहां तक हम बात कर ले, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश चाचा हो, तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर हो, मनीष कश्यप हो, बीजेपी के नेता तो वहां पे है ही, कांग्रेस के नेता तो वहां पर है ही। मतलब इतने सारे लोग वहां पे जा चुके हैं जहां पे समझ में नहीं आ रहा कि किसकी पार्टी जो है जीतने वाले है। आपको पता है कि वोटर जो वोटर होते हैं, जो हमारे भाई होते हैं, वो कुछ चीजें छोटे छोटे चीजों पे लुभा जाते हैं। लेकिन उन्हें भी इस बार डिसाइड करना है वो जो है किन पार्टी को अपने यहाँ लाना चाहते हैं और किन पार्टी को लाकर जो है अपने यहाँ जो उनके यहाँ की स्थिति है उसे जो है सुधारना चाहते हैं। ये सारे जो मुद्दाएं हैं इन पे जो है बात होनी जरूरी भी है। और जो भी बिहार के वोटर हैं उन्हें इस बार सोचने का भी आवश्यकता मतलब जरूरत है। वही पे हम बात कर ले, प्रशांत किशोर जो है उन्होंने चैलेंज दिया कि जो तेजस्वी यादव है ये अगर मैट्रिक पास कर ले तो मैं जो है जन स्वराज पार्टी छोड़ दूंगा। एक्चुअली में जो तेजस्वी यादव है ये जो है 9th पास है, हाई स्कूल फेल है। हाई स्कूल फेल होने बाद आपको भी पता है कि बोला जाता है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो आप जो है पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, नेता बन जाइए। और बहुत सारे नेता ऐसे मिल जाएंगे जो अनूठा छाप आपको मिलेंगे, अनपढ़ मिलेंगे। ऐसा जो है हमारे देश में बोला जाता है। तेजस्वी यादव जो है इनका जो जीवन है, इनका जो राजनीतिक जीवन है, ये लालू यादव के ऊपर डिपेंड है। लालू यादव का हाथ हट गया तो तेजस्वी यादव ना इधर का है ना उधर का है। ये चीजें जो है तेजस्वी तो भी पता है, लालू यादव को भी पता है। वहीं पे प्रशांत किशोर का मानना ये है, जो कि जन स्वराज पार्टी के हेड है, उनका मानना ये है कि अगर तेजस्वी यादव हाई स्कूल मतलब मैट्रिक को पास कर ले तो हम जो है जन स्वराज पार्टी जो है उन्हें छोड़ देंगे। वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, उनका मानना ये है कि जो इंसान हाई स्कूल पास नहीं है वो इंसान के अंदर क्या विजन होगा, अगर वो सत्ता में आ भी जाता है तो उसके पास क्या प्लानिंग है कि वो बिहार को आगे बढ़ाएगा या बिहार में जो चीजों की आवश्यकता है उनमें वो सुधार करेगा। और उसके लिए पहले
ये कंफर्म होना चाहिए जो भी हमारे यहाँ चुनाव जीत रहा है क्या वो पढ़ा लिखा है, नहीं, क्या उसे हमारे यहाँ का जो प्रॉब्लम है वो समझ में आ रही है या नहीं, आखिर किस बेस पे वो चुनाव लड़ रहा है, जीतने बाद वो क्या सुधार करने वाला है, इन सारी चीजों पर उसे पता होना चाहिए। ये जो है प्रशांत किशोर का जो है मानना है, जो कि इस समय जो है बिहार में बेहतरीन तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर की बात करें, ये जो है बिहार में हर एक परिवार तक पहुंच रहे हैं और ये जो है एक अच्छे पार्टी के लीडरशिप के रूप में नजर आते हुए समझ आ रहे हैं कि ये जो है एक अच्छे लीडरशिप के रूप में आ रहे हैं। वहीं पे जो आपको पता है महागठबंधन पार्टी है, जहाँ पे जो है तेजस्वी, राहुल, कन्हैया लाल, पप्पू यादव, बहुत सारे लोग जो है वहां पे जाकर पहुंचे हैं और हर कोई जो है वहां से महागठबंधन पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहा है। वही में बात कर ले एनडीए की, जहां पर चिराग पासवान हो, नीतीश चाचा हो या बीजेपी हो, ये सारी पार्टियां जो है एक साथ चुनाव लड़ रही है। मुद्दा यहाँ पे ये है कि हर कोई पार्टी जो अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है, हर कोई पार्टी जो है वहां पे जीतने लिए बैठी है। अब ये डिसाइड जो है ये उस बिहार में रहने वाले भाई की ऊपर डिपेंड है, जो भाई को वहां समझ में आता है कि बिहार में आवश्यकता क्या है और किनके पास इतना हौसला है जो हमारी आवश्यकता पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बिहार में जो पलायन है ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस पर जो है मनीष कश्यप भी बहुत बार सवाल उठा चुके हैं। पलायन का मतलब ये है कि बिहार से जो भाई हैं उन्हें कमाने लिए महाराष्ट्र में जाना पड़ता है, जहाँ महाराष्ट्र में उन्हें पीटा जाता है मराठी ना बोलने लिए। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर वो बिहार में रोजगार उन्हें मिल जाए, बिहार में ही उन्हें अगर कंपनियां मिल जाए जहाँ वो सैलरी मतलब अपनी जॉब कर सके, तो फिर उन्हें बाहर राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर वो बाहर राज्यों में नहीं जाएंगे तो फिर महाराष्ट्र वाले या अन्य राज्य वाले ये नहीं बोल पाएंगे कि तुम्हारे यहाँ रोजगार नहीं है, तुम हमारे यहाँ आते हो और हमारे यहाँ रहना है तो तुम्हें मराठी बोलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो कि बिहार चुनाव में ये समझ में आना चाहिए हर भाई को। उन्हें बिहार में रहना है, उन्हें बिहार में ही जॉब चाहिए कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो बिहार में रोजगार जो है दे सकती है। ये सारे मुद्दे जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़े मुद्दे हैं, जिन पर जो है बिहार की जो जनता है इन्हें एक बार सोचना चाहिए, इन्हें एक बार समझना चाहिए। और जहां तक की हम बात करें पार्टियों की, तो आपको भी पता है कि सारी पार्टियां जो है अपने अपने सत्ते चला चुके हैं और बताने की आवश्यकता नहीं है। अब जितना ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है, इस चुनाव में कौन सी पार्टी जो है बाजी मारने वाली है, कौन सी पार्टी जो है बिहार के लिए सही साबित होने वाली है और बिहार की जनता जो है किन्हें अपना जो है लीडर बनाने वाले हैं। जो भी चीजें हैं आने वाले कुछ महीनों अब और बचे हैं जहां पर चुनाव बचा है। बहरहाल अब जो बिहार की राजनीतिक मुद्दा है, जो वहां पे प्रॉब्लम है, इन पर आपकी क्या राय है, आप इन पर क्या अपनी राय देना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करना, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना और मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।